रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा एक प्रेरणादायक कहानी है जो उनके संघर्षों, मेहनत और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। यहाँ उनके जीवन के प्रारंभिक दौर और शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा का तलाक तब हुआ जब रतन टाटा बहुत छोटे थे। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा का बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। रतन टाटा का परिवार टाटा समूह की स्थापना करने वाले जमशेद जी टाटा से संबंधित है। उनके दादा सर रतन जी टाटा और उनके पिता नवल टाटा दोनों ही टाटा समूह के महत्वपूर्ण सदस्य थे। रतन टाटा का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां व्यवसाय और समाज सेवा दोनों को समान महत्व दिया जाता था। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी के रिवरडेल कंट्री स्कूल में भी हुआ। उच्च शिक्षा के लिए रतन टाटा ने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान रतन टाटा ने आर्किटेक्चर के साथ साथ मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की। उन्होंने अपने शिक्षकों और सहपाठियों से बहुत कुछ सीखा और अपने ज्ञान को व्यावहारिक अनुभवों के साथ जोड़ा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम ने उन्हें व्यवसाय को देखने का नया नजरिया दिया। कॉर्नेल विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ मिलकर काम किया और जमीनी स्तर पर अनुभव प्राप्त किया। यह अनुभव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ और उन्होंने इसे अपने नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए उपयोग किया। रतन टाटा ने टाटा समूह के विभिन्न विभागों में काम किया और विभिन्न परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों में काम किया और अपने अनुभव को बढ़ाया। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष का पदभार संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें जगुआर और लैंड रोवर, टेटली और कोरस शामिल हैं। उन्होंने टाटा समूह को एक वैश्विक कंपनी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक सफलता प्राप्त की, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समर्थन दिया। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई परोपकारी कार्य किए हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने कई सामाजिक परियोजनाओं को समर्थन दिया है, जो समाज के कमजोर वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। रतन टाटा ने अपने परोपकारी कार्यों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समर्थन दिया है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शामिल हैं। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के साथ साथ समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हैं। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के साथ साथ समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हैं।